नमस्कार। मंथन क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बुद्धिमान मंडूकहा पाठ का संस्कृत का हिंदी में अनुवाद करेंगे। बुद्धिमान मंडूक, मंडूक माने होता है मेंढक। बुद्धिमान मेंढक। कस्मिंश्चित् जलाशये दो मीनौ निवसतः स्म। कस्मिंश्चित् माने किसी, जलाशय माने तालाब में, दो माने दो, मीनौ माने मछलियाँ, निवसतः माने रहती, स्मा माने थी। किसी तालाब में दो मछलियाँ रहती थी। एक शतबुद्धिः अपरः सहस्रबुद्धि च। एक शतबुद्धि 100 बुद्धि वाली, दूसरी सहस्र बुद्धि 1000 बुद्धि वाली। एक बुद्धि नाम मंडूकः मित्रासीत्। एक माने एक, बुद्धिर्नाम बुद्धि नाम का मेंढक मित्र था। उनका एक बुद्धि नाम का मेंढक मित्र था। ते प्रतिदिनं कश्चित् काल परस्परं वार्तालापस्य सुखम अनुभवन्ति स्म। ते माने वे तीनों प्रतिदिन कुछ देर आपस में बातचीत करके, वार्तालापस्य माने बातचीत करके, सुखम अनुभवन्ति सुख का अनुभव करते थे। एकदा सूर्यास्त समये केचन धीवराः जलाशयस्य तटम आगतवन्तः। एकदा माने एक बार, सूर्यास्त के समय, केचन माने कुछ, धीवराः माने मछुआरे, जलाशय के किनारे आए, यानी कि कुछ मछुआरे जलाशय यानी कि तालाब के किनारे आए। तेष्वेकः आवदत्, उनमें से एक ने कहा, अहो अस्मिन् जलाशये बहवः मीनाः सन्ति। इस तालाब में बहवः माने बहुत सारी, मीनाः माने मछलियाँ, सन्ति माने हैं। इस तालाब में बहुत सारी मछलियाँ हैं। जलम स्वअल्पम च, और जल भी थोड़ा है। अतः प्रभाते आगत्य सर्वान् नेष्यामः एवं विचार्य ते स्वगृहम् अगच्छन्। इसलिए, अतः माने इसलिए, प्रभाते माने सुबह, आगत्य माने आकर, सर्वान माने सबको, नेष्याम माने ले जाएंगे, एवं विचार्य ऐसा विचार करके, ते माने वे सब, स्वगृहम् अगच्छन् वे सब अपने घर चले गए। एवं श्रुत्वा तानि मित्राणि मिथा विचारम कुर्वन्, यह सुनकर वे सभी आपस में विचार करने लगे। मंडूको अवदत्, मंडूक ने कहा, मेंढक ने कहा, भो शतबुद्धे, हे शतबुद्धि, श्रुतम शतबुद्धे, सुना शतबुद्धि, श्रुतम धीवरोक्तम भवता, आपने मछुआरों का कहा सुना, तत्किमत्र करणीयम, हम फिर हमें क्या करना चाहिए, पलायनम अवस्थानम वा, हमें भागना चाहिए, या वा माने क्या होता है, या अवस्थानम ठहरना चाहिए, हमें भागना चाहिए या ठहरना। यदुचितम तदीय एवं कर्तव्यम, जो उचित हो वह आज ही करना होगा। तद अद्यम, तद माने वह, अद्यम, अद्यम माने आज, एव माने ही, कर्तव्यम माने करना होगा। एतत् श्रुत्वा सहस्रबुद्धि विहस्योक्तवान्, ऐसा सुनकर सहस्र यानी कि 1000 बुद्धि वाले ने, विहस्योक्तवान्, विहस्यो माने हंसते हुए, उक्तवान माने कहा। इसको हम अलग करके पढ़ेंगे, विहस्य प्लस उक्तवान, विहस्य माने हंसते हुए, उक्तवान माने कहा। भो मित्र ना भेतवयम, डरना नहीं चाहिए। अहम जले पलायनस्य बहुविधम कौशलम जानामि, मैं जल से भागने के अनेक प्रकार के उपाय जानती हूँ। यदा धीवराः आगमिष्यन्ति तर अहम त्वमपि बुद्धिबलेन रक्षिष्यामि। यदा माने जब, धीवराः माने मछुआरे, आगमिष्यन्ति माने आएंगे, जब मछुआरे आएंगे, तर अहम, इसको हम अलग पढ़ेंगे, त प्लस अहम, तब मैं, अहम माने मैं, त्वमपि तुम्हें भी, बुद्धि बलेन रक्षिष्यामि, बुद्धि के बल से बचा लूंगी, यानी कि बुद्धि के बल से तुम्हारी रक्षा कर लूंगी। तत् आकर्ण्य शतबुद्धि कथयत, यह सुनकर शतबुद्धि ने कहा, भो साधु उक्तम भवत, अरे तुमने ठीक कहा। जन्म स्थानम विहाय न अन्यत्र गंतव्यम, जन्म स्थान को छोड़कर दूसरी जगह नहीं जाना चाहिए। मंडूको अवदत्, इसको अलग करके पढ़ेंगे, मंडूक प्लस आवदत। मंडूक ने कहा, मेंढक ने कहा, भद्रे
मम तु एका एव बुद्धि, मेरी तो एक ही बुद्धि है। अब भद्रे, भद्रे कहाँ किसके लिए कहा गया है? देवियों के लिए, उन मछलियों के लिए। हे देवियों, मेरी तो एक ही बुद्धि है। सा इदानीं पलायनम इच्छति, अब वह भागना चाहती है। अतो अहम अद्येव भार्यया सह अन्यम जलाशयम गच्छामि। अतः, अतः माने इसलिए, अहम माने मैं, अद्येव आज ही, भार्यया पत्नी के, सह माने साथ, अन्यम माने दूसरे, जलाशय में जाता हूँ। धीवरा अपि प्रभाते आगवंत। धीवरा माने मछुआरे भी सुबह आ गए। ते मत्स्यान कूर्मान मंडूकान करकटादीन चा जलचरान ग्रहीतवंता। उन्होंने सब मछलियाँ, मत्स्यान माने मछलियाँ, कूर्मान माने कछुओं को, मुंडुकान माने मेंढकों को, करकटादी और केकड़ों को, करकटादी माने केकड़ों को, जलचरान माने जलीय प्राणियों को पकड़ लिया। उन्होंने सब मछलियाँ, कछुओं, मेंढकों और केकड़ों को पकड़ लिया। पलायनम विफलौ शतबुद्धिः सहस्रबुद्धि धीवराणाम जाले पतितौ धृतौ च। पलायनम माने भागने में, विफलौ माने असफल, शतबुद्धि सहस्रबुद्धि च, शतबुद्धि और सहस्रबुद्धि, धीवराणाम धीवरों के, जाले माने जाल में, पतितौ माने पड़ गई, धृतौ च और पकड़ी गई। किंचित कालांतरम धीवराः मत्स्यादीन गृहीत्वा स्वः स्वगृहम् आगच्छन्। कुछ समय बाद, किंचित कालांतरम, कालांतरम माने समय के बाद, धीवराः माने मछुआरे, मत्स्यादीन मछलियों आदि को, गृहीत्वा माने पकड़कर, स्व माने अपने, स्वगृह माने अपने अपने घर, आगच्छन् माने चले गए। एक बुद्धि स्वस्य भार्यया सह अपरस्य जलाशयस्य तटे उपविश्य सर्वं पश्यति। एक बुद्धिः स्वस्य भार्यया सह अपरस्य जलाशयस्य तटे उपविश्य सर्वं पश्यति। एक बुद्धि अपनी, स्वस्य माने अपनी, भार्यया माने पत्नी के, सह माने साथ, अपरस्य माने दूसरे, जलाशयस्य माने तालाब के, तटे माने किनारे पर, उपविश्य माने बैठकर, सर्वं पश्यति यह सब देखता है। सहसा सह मार्गे गच्छन्तं धीवरं पश्यति, अचानक वह रास्ते में जाते हुए मछुआरों को देखता है। स यत् पश्यति तेन तस्य मनसि महद दुखम भवति। वह जो देखता है, सह माने वह, यत माने जो, पश्यति माने देखता है, वह जो देखता है, तेन तस्य मनसि महद दुखम भवति, उससे उसका मन बहुत दुखी होता है। इदानीम शतबुद्धिः धीवरस्य मस्तके वर्तते। इदानीम माने वह, यानी कि इस समय, शतबुद्धि धीवर के, मछुआरे के, मस्तके माने मस्तक पर है। सहस्रबुद्धि तस्य हस्ते लंबते च, और सहस्रबुद्धि हाथ पर लटकी है। एतत् दृष्ट्वा एक बुद्धिमंडूकः स्वप्रियं वदति। यह देखकर, एतत् माने यह, दृष्ट्वा माने देखकर, एक बुद्धि मेंढक अपनी प्रिया पत्नी से कहता है, प्रिय पश्य पश्य, प्रिय देखो देखो, शतबुद्धिः शिरस्थोऽयं हस्ते लंबते च सहस्रधीः एकम बुद्धि अहम भद्रे क्रीडामि विमले जले। सैकड़ों बुद्धि वाली, शतबुद्धि माने क्या होता है? सैकड़ों बुद्धि वाली, यानी कि 100 बुद्धि वाली। शिरस्थोयम, सिर पर स्थित है। हस्ते लंबते च सहस्रधी, और हजारों बुद्धि वाली हाथ में लटकी है। हे कल्याणी, यानी कि अपनी पत्नी से कहता है, हे कल्याणी, एक बुद्धि अहम, मैं एक बुद्धि, क्रीडामि विमले जले, मैं निर्मल जल में खेल रहा हूँ। बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो होगी हमारी इसी पाठ का संपूर्ण अभ्यास कार्य। धन्यवाद।